तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पर बाय करते हैं, सेल करते हैं फ्यूचर्स के अंदर, उसकी जो मैक्सिमम यहाँ पर लाइफ होती है वो 3 मंथ्स के लिए होती है। हम लोगों ने देखा था वहाँ पर जो हमारा फार्क कॉन्ट्रैक्ट था उसकी जो मैक्सिमम लाइफ होती है वो 3 मंथ्स तक की होती है। यानी कि अगर आपको कोई पोजीशन लेनी होती है फ्यूचर्स के अंदर तो आप मैक्सिमम यहाँ पर 3 मंथ्स तक ही ले पा रहे हैं। पर यहाँ पर तब क्या, जब हम लोगों को यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लेनी है, कुछ महीनों के लिए लेनी है, लेट्स सपोज हम लोगों को 6 मंथ के लिए या 1 साल के लिए यहाँ पर पोजीशन लेनी है और वो भी फ्यूचर्स के अंदर लेनी है, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर रोल ओवर की जरूरत पड़ती है। यानी कि जब भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो हम लोग वहाँ से एग्जिट करके नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पर पोजीशन ले लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग ओवर द कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर एक्सपायरी के दिन क्या होता है और फ्यूचर की प्राइस कैसे हम लोग यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि जो कैश की प्राइस और फ्यूचर की प्राइस में जो डिफरेंस आता है वो कहाँ से आता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको शुरू से एंड तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस पूरी सीरीज को सिक्वेंशियली यहाँ पर फॉलो करें। इससे पहले हम लोगों ने 20 वीडियो और बनाए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर हम लोग देखते हैं कि TCS की जो कैश की प्राइस चल रही है वो यहाँ पर चल रही है 2233 के आसपास। वहीं उसके जो फ्यूचर्स हैं वो यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं 2246 और 2260 के आसपास। तो यहाँ पर ये डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है? देखिए, यहाँ पर जितना दूर का फ्यूचर है, जैसे कि अभी जो कैश प्राइस चल रही है वो 2233 चल रही है, और अगस्त वाला जो फ्यूचर है उसकी प्राइस यहाँ पर जुलाई वाले फ्यूचर से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस क्यों होता है, पहले हम लोग इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा फ्यूचर प्राइसिंग फॉर्मूले को। और जब हम लोगों ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मॉडल की स्टार्टिंग की थी तो वहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की थी कि जो वहाँ पर एग्रीमेंट हो रहे थे वो फ्यूचर की प्राइस को लेकर हो रहे थे। यानी कि जो एग्रीमेंट होते हैं वो बेस्ड होते हैं फ्यूचर की प्राइस पे, यानी कि आने वाले प्राइस के ऊपर वो एग्रीमेंट यहाँ पर हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आज की प्राइस में और जिस समय एग्रीमेंट की एक्सपायरी डेट होगी उसके बीच में यहाँ पर एक गैप है, राइट। एक गैप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, टाइम आपको देखने को मिलता है, राइट। तो देखिए, यहाँ पर अगर स्पॉट चल रहा है, स्पॉट प्राइस मतलब होता है कि कैश के अंदर करंट प्राइस क्या चल रही है, तो इसको हम लोग यहाँ पर स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर स्पॉट चल रहा है 2260 के आसपास, तो उसकी फ्यूचर प्राइस ट्रेड हो सकती है 2275 के आसपास। ये डिफरेंस क्यों है, अभी इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इस डिफरेंस के होने के यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स है। उसमें से जो पहला फैक्टर है वो है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि यहाँ पर टाइम का गैप आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर जो फैक्टर है वो है यहाँ पर टाइम टू एक्सपायरी, एक्सपायरी होने में अभी यहाँ पर टाइम है। तीसरा फैक्टर यहाँ पर डिविडेंड का। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पर और समझने की कोशिश करेंगे, बट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो भी प्राइस यहाँ पर ट्रेड होती है उसके पीछे जो फैक्टर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिमांड एंड सप्लाई का। चाहे वो स्पॉट में ट्रेड हो रही हो, चाहे वो फ्यूचर में ट्रेड हो रही हो, डिमांड और सप्लाई यानी कि कितने नंबर ऑफ बायर्स है वहाँ पर और कितने नंबर ऑफ सेलर्स है, इसके ऊपर भी यहाँ पर प्राइस डिपेंड करती है। इन फैक्टर्स के अलावा हम लोग को डिमांड और सप्लाई को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग को एक टर्म और देखने को मिलती है जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं स्प्रेड या फिर बेसिस, डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइस, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं स्प्रेड। तो यहाँ पर स्पॉट प्राइस चल रही है 300 और फ्यूचर प्राइस यहाँ पर चल रही है 305, तो स्प्रेड कितने का हो गया यहाँ पर 5 रुपए का, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तब हम लोग इस वर्ड का काफी यहाँ पर यूज करेंगे, स्प्रेड का। तो यहाँ पर स्प्रेड का ये मीनिंग है कि फ्यूचर और स्पॉट के अंदर जो डिफरेंस है उसको हम लोग यहाँ पर स्प्रेड बोल रहे हैं, राइट। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग स्प्रेड को और समझते हैं। यहाँ पर हमारा फ्यूचर ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर जो फ्यूचर की प्राइस चल रही है वो चल रही है 2275 के आसपास। यहाँ पर हमारा स्पॉट ट्रेड हो रहा है, यानी कि जो कैश प्राइस क्या ट्रेड हो रही है हमारी वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो वो हो रही है यहाँ पर 2260। अभी हम लोग यहाँ पर ये मान के चलते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में, मंथ के स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे यहाँ पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो बहुत बड़ा स्प्रेड आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा फ्यूचर और स्पॉट के बीच में। बट जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर एक्सपायरी की तरफ जाएंगे तो ये कन्वर्ज होगा, यानी कि वो एक पॉइंट पे आकर मिल जाएंगे। एक्सपायरी के दिन स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस एक हो जाएगी। एक चीज को आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है कि एक्सपायरी के दिन स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस यहाँ पर एक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम गैप है वो अब 0 हो चुका है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट अब छुपा नहीं है, तो यहाँ पर स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस एक हो जाएगी बिल्कुल। तो यहाँ पर 27 जून का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 19 का TCS का, उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी। वो यहाँ पर कल एक्सपायर हुआ है, तो उसको पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि उसके साथ में यहाँ पर क्या हुआ है। आज की जो डेट है हमारी वो है 28 जून, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग TCS का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है 27 जून
19 का, उसका हम लोग यहाँ पर लास्ट 30 डे का डेटा यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फ्यूचर की प्राइस है वो आपको देखने को मिल रही है और यहाँ पर आपको अंडरलाइन प्राइस देखने को मिल रही है, यानी कि टीसीएस की कैश की प्राइस आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हम लोगों ने दिया हुआ है प्राइस का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एट द एंड में जहाँ पर एक्सपायरी हुई हमारी 27 जून के दिन, तो यहाँ पर देखिए जो प्राइस थी कैश के अंदर और यहाँ पर जो प्राइस है फ्यूचर के अंदर, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 2252.55, 2252.55, दोनों यहाँ पर जो हमारी प्राइस है कैश की और फ्यूचर की दोनों एक हो गई है। राइट, यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है प्राइस के अंदर। पर यहाँ पर आपको एक चीज नोट करना है कि देखिए कभी जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 5 पॉइंट का होता है, कभी यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 1 पॉइंट का हो रहा है, कभी यहाँ पर 12 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्यूचर ट्रेड कर रहा है वो 2178 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वहीं उसकी जो कैश प्राइस है वो देखने को मिल रही है टीसीएस की यहाँ पर 2166। तो यहाँ पर आपको 12 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इतना डेविएशन क्यों आ रहा है? कभी 12 पॉइंट का गैप देखने को मिल रहा है, कभी 5 पॉइंट का यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा है, कई बार यहाँ पर 0 हो गया ये गैप। तो इतना डेविएशन देखने को हमको यहाँ पर क्यों मिल रहा है? तो हम लोगों ने बात की थी डिमांड और सप्लाई की, वो भी एक फैक्टर यहाँ पर हो सकता है और इसको भी हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर ये डेविएशन क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर जब भी कोई सिक्योरिटी या शेयर फ्यूचर मार्केट के अंदर ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है एज कम्पेयर टू स्पॉट मार्केट, तो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर प्राइस इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम। और जब भी कोई यहाँ पर सिक्योरिटी या शेयर की अंडरलाइन वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि फ्यूचर मार्केट के अंदर वो कम पे ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो फ्यूचर प्राइस इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। राइट, तो यहाँ पर देखिए कैश प्राइस ज़्यादा है, फ्यूचर प्राइस कम है। अब ऐसा भी डिफरेंस हो सकता है कि फ्यूचर प्राइस कम है यहाँ पर और कैश प्राइस आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर इतना डेविएशन क्यों आ रहा है। पर एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पर दिमाग में रखना है कि जब भी एक्सपायरी होगी तो वहाँ पर टाइम गैप 0 हो जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस दोनों एक हो जाएंगे। तो जितना ये गैप बड़ा होगा उतना हम लोगों को आर्बिट्रेजिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी। आर्बिट्रेजिंग क्या होती है हम लोगों ने पहले वीडियोस के अंदर बात की हुई है। तो जितना ये बड़ा गैप होगा उतनी आर्बिट्रेजिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि कैश प्राइस यहाँ पर चल रही है 300 रुपीज़ और फ्यूचर यहाँ पर जो ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर 315 पे। एक्सपायरी के दिन यहाँ पर ये कंडीशन है कि यहाँ पर जो कैश की प्राइस है वो भी 350 है और फ्यूचर की प्राइस है वो भी यहाँ पर 350 है। तो आर्बिट्रेजिंग कैसे होती है यहाँ पर कि 300 रुपये में आपने यहाँ पर कैश में खरीदा और इमीडिएटली आपने 315 रुपये के अंदर फ्यूचर के अंदर सेल कर दिया। कैश में आपने बाई किया और फ्यूचर के अंदर आपने यहाँ पर सेल कर दिया। क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरी के दिन दोनों की प्राइस सेम हो जानी है, तो जो फ्यूचर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया था उसमें आपको 35 पॉइंट का नुकसान होगा, बट जहाँ पर आपने कैश में बाइंग की हुई है तो आपको यहाँ पर 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे में नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर 15 पॉइंट का हुआ और एक लॉट में अगर आपने यहाँ पर ट्रेडिंग की तो 250 का एक यहाँ पर लॉट होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आर्बिट्रेजिंग कर सकते हैं। बट हम लोगों को आर्बिट्रेजिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ती है। हम लोगों को ये देखना होता है कि जो गैप है वो जो हमारा रिस्क फ्री इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पर रिस्क फ्री पैसा कमा पाएंगे आर्बिट्रेजिंग के थ्रू। तो इसको हम लोग एक वीडियो के अंदर और समझेंगे कि कैसे हम लोग आर्बिट्रेजिंग करेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या क्या कैलकुलेशन की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर फ्यूचर प्राइस जब ज़्यादा होगी कैश प्राइस से तो हम लोग उसको बोलेंगे कि फ्यूचर जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, और कैश प्राइस ज़्यादा होगी फ्यूचर से तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे जो फ्यूचर ट्रेड हो रहा है वो डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। राइट, तो ये दोनों चीज़ भी हम लोग को यहाँ पर क्लियर होती है। तो फाइनली अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्यूचर प्राइसिंग फार्मूला है क्या, यानी कि फ्यूचर की प्राइस निकलती कैसे है। तो देखिए ये फॉर्मूले से हम लोग को मालूम पड़ रहा है कि स्पॉट प्राइस इंटू 1 + RF माइनस डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड को हमको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट, और रिस्क फ्री रेट कहाँ पर देखने को मिलेगा हमको? ट्रेजरी बिल्स के अंदर। देखिए यहाँ पर आप RBI की वेबसाइट पे देख सकते हैं रिस्क फ्री रिटर्न देखने को मिल रहा है आपको, तो इसको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है हमेशा। पर चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर अभी देखा कि इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर प्राइस होगी तो बिल्कुल सिस्टमेटिक चलेगी, फिर कम ज़्यादा होगी नहीं फ्यूचर की प्राइस। एक्सपायरी पे उसको 0 होना है तो वो बिल्कुल सिस्टमेटिक चलेगी, बट ऐसा होता नहीं है। हम लोगों ने अभी एग्जांपल के अंदर देखा वहाँ पर जो डेविएशन देखने को मिल रहा था, कभी गैप वहाँ पर 12 पॉइंट का था, कभी वहाँ पर 0 का गैप था, कभी वहाँ पर 3 का गैप था। तो यहाँ पर ये फेयर वैल्यू फ्यूचर की कभी ट्रेड नहीं होती दिखती हमको। होना तो चाहिए बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से, बट यहाँ पर ये गैप क्यों आ रहे हैं फिर? तो यहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कुछ नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिमांड और सप्लाई का, वो भी एक यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर ये आर्बिट्रेजिंग अपॉर्चुनिटी बनती रहती है। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि फ्यूचर की प्राइस कैसे निकल रही है, एक्सपायरी के दिन उसकी क्या कंडीशन यहाँ पर होती है, क्यों यहाँ पर डिफरेंस होता है फ्यूचर की प्राइस में और कैश की प्राइस के अंदर। बिफोर कि हम लोग यहाँ पर कोई फ्यूचर ट्रेड लें, हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग क्या यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, कौन सी रिस्क इन्वॉल्व है उसके अंदर, कितना पैसा हम लोग लगा रहे हैं। उससे पहले हम लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन होना यहाँ पर ज़रूरी है।
तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में जो बात कर रहे थे कि अगर हम लोगों को लॉन्ग टर्म का व्यू है किसी स्टॉक के अंदर, तो वहां पर हम लोग फ्यूचर में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग को रोलिंग ओवर द कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि एक्सपायरी के दिन हम लोगों को वहां से एग्जिट लेना पड़ेगा, या एक्सपायरी से पहले भी आप यहां पर एग्जिट ले सकते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट लेकर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको एंटर करना है। फिर यहां पर एक्सपायरी आने से पहले पहले आप चाहें तो यहां से एग्जिट लेकर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप ऐसे करते 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 रोल ओवर करते जाएंगे। तो आप यहां पर रोल ओवर कर रहे हैं, रोलिंग ओवर द कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। क्यों हम लोगों को रोलिंग ओवर करना पड़ रहा है? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है उसकी जो मैक्सिमम लाइफ है वो 3 मंथ्स तक के लिए है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर हर बार रोल ओवर करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होता है लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पर आप जो रोल ओवर कर सकते हैं वो लास्ट आवर ट्रेडिंग तक आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नॉर्मली ट्रेडर्स हैं वो रोल ओवर 1 वीक बिफोर से यहाँ पर करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि यहाँ पर लास्ट मिनट जब तक ट्रेडिंग होती है एक्सपायर होने से पहले पहले, तब तक यहाँ पर रोल ओवर हो सकते हैं। और नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर करते हैं लोग वो नेक्स्ट मंथ के लिए करते हैं और उसको बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ पर इंटरप्रेट कैसे करें रोल ओवर को? तो ये एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज टर्म में कि टोटल पोजीशन का कितना पोजीशन यहाँ पर रोल ओवर किया गया है। ये डेटा अवेलेबल होता है मार्केट से हम लोगों को। तो इससे हम लोगों को एक ट्रेंड पता लगता है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेडर हैं वो कर क्या रहे हैं, यहाँ पर व्यू क्या है उसका, ट्रेंड कहाँ जाने वाला है ये स्टॉक का। यहाँ पर जैसे कि किसी स्टॉक के अंदर एवरेज रोल ओवर यहाँ पर 50% का हो रहा है और इस महीने यहाँ पर जो रोल ओवर हुआ है वो यहाँ पर 70% के आसपास हुआ है, तो उससे हम लोगों को पता चल पाता है कि यहाँ पर स्टॉक का ट्रेंड किधर जाने वाला है, राइट। तो यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देखी रोल ओवर के रिगार्डिंग में, एक्सपायरी के रिगार्डिंग में, क्यों प्राइस डिफरेंस होता है फ्यूचर और कैश के बीच में। सो आई होप कि आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे हेजिंग कर सकते हैं और आर्बिट्रेजिंग का हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।